नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं मानव मूल्य और हिंदी साहित्य विषय पर। हम जानते हैं कि साहित्यकार संसार के उन समस्त पक्षों आयामों पर विधिवत गंभीरता से दृष्टि डालता है और समय सापेक्ष अपेक्षाओं आवश्यकताओं के अनुकूल सृजन करते हुए वह भारतीय मान्यताओं को, मूल्यों को, जिनमें मानव मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय चेतना के मूल्य हैं, इन सब मूल्यों को अपनी रचना में रचना की वस्तु से जोड़कर, पात्रों के चरित्रों से जोड़कर वह उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें कोई संशय नहीं कि यह सृष्टि और सृष्टि में रहने वाले मनुष्य का जीवन उसे मूल्यों की एक प्रयोगशाला के रूप में देखा जा सकता है। समय सापेक्ष परिवर्तन, नए मूल्यों का आविष्कार और पारंपरिक मूल्यों के परिष्कार और उनकी नई संदर्भ सापेक्ष व्याख्या, बहुत से ऐसे मूल्य जो प्रासंगिक नहीं रहे उनका बहिष्कार, ये प्रक्रिया सतत है, निरंतर है, चलती रहती है। साहित्यकार ईश्वरीय अनुकंपा से एक विशिष्ट दृष्टि का अधिकारी बन जाता है। संवेदना के धरातल पर वह जब वस्तु और पात्रों का सृजन करता है तो एक चिंतन परंपरा से गुजरते हुए वह पुरानी और अमान्य धारणाओं को अस्वीकार कर देता है, त्याग देता है और उन मूल्यों को जो निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करते हैं, प्रेरणा बनते हैं और उचित अनुचित का, औचित्य अनुचित्य का बोध कराते हुए वह आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मूल्यों का स्रोत भी मनुष्य ही है और साध्य भी मनुष्य ही है। प्रकृति के लिए, मानवेतर जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए मूल्यों की जब व्याख्या होती है, मूल्यों के भीतर जो बिंदु प्रतिष्ठित हैं उनको उद्घाटित किया जाता है, तो वह मनुष्य और मानवता के संदर्भ में विशेष रूप से किया जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर निर्मित एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वह अपनी सोचने समझने की, उचित अनुचित के बोध की शक्ति के कारण ही मूल्यों का निर्धारण भी करता है। क्या करें क्या न करें, डूज एंड डोंट्स, इन पर विचार करते हुए वह मूल्यों का बोध एक गति और विकास परक दृष्टि का परिचायक बनता है। मूल्य वस्तुतः मनुष्य को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसलिए विकासशील दृष्टि मूल्य सम्मिलित दृष्टि होती है। साहित्य और मानवीय मूल्यों का जहाँ तक प्रश्न है,
तो यह सर्वविदित है, सर्वज्ञात है कि साहित्य पर सभ्यताओं का दबाव रहता ही है। हमारे आसपास समाज में जो मूल्यों की दुनिया मौजूद है, उपलब्ध है, उसका सीधा असर रचनाकार की दृष्टि पर, उसके दर्शन पर और उसकी रचना पर भी पड़ता है। एक तरफ परिवेश, देश, काल, घटनाएं, ये साहित्यकार को प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और दूसरी तरफ साहित्यकार अपनी दृष्टि से, अपनी चिंतन प्रक्रिया से समाज को भी प्रेरित और प्रभावित करता है। समाज और सृष्टि में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उसकी एक सजीव, सजग और अंतहीन हिस्सेदारी, भागीदारी रहती ही है। इसलिए साहित्यकार को सृष्टा के रूप में देखा भी गया है। हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार निर्मल वर्मा यह मानते हैं कि अंततः सारे बाह्य परिवर्तन मनुष्य के निजी जीवन और मानव संबंधों के वृत्त में ही फलित होते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास ने लिखा ही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतिहासकार और समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक लेख में ये लिखा ही है कि मनुष्य ही साहित्य का साक्ष्य और लक्ष्य है। हम देखते हैं कि जिस आदिकाल को स्वतो व्याधानों का युग कहा गया, जिस दौर में सामाजिक, राजनीतिक या बाह्य अंतर्विरोधों की सर्वाधिक जटिल भूमिका विद्यमान थी, उस काव्य के कवि, लेखक इन बाह्य जटिलताओं तक ही केंद्रित नहीं रहे, बल्कि मनुष्य के भीतर उसके विकल मन में जो उथल पुथल, जो उत्थान पतन का द्वंद्व चल रहा था, उसे पकड़ने की भी रचनात्मक कोशिश या प्रयत्न उन रचनाकारों ने किया। उनकी रचनाओं में इन तमाम बिंदुओं को उद्घाटित किया गया। आदिकालीन राजकीय संरक्षण में राजा की वीरता और विकास दोनों कवि के उपजीव्य बन गए थे। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, और यहाँ मानव मूल्यों का बहुत गहरा अंतर्विरोध भी है, जिसे आदिकाल के पहले कवि सरहापा और आखिरी कवि, प्रतिष्ठित कवि मैथिल कोकिल विद्यापति, इनमें देखा जा सकता है। शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है। सरपा इस बात की चेतावनी देने वाले कवि बनते हैं, और वहीं विद्यापति एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे संसार, एक ऐसे लोक की सृष्टि करते हैं जो रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित है। मादक प्रेम की तन्मयता से भरे हुए इस कवि की राधा रात भर जागती है और आकांक्षा करती है कि इस रात की सुबह कभी ना हो, जबकि सरहापा जीवन की क्षणभंगुरता को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। दोनों मूल्य प्रेरक हैं, महत्वपूर्ण हैं, शाश्वत हैं। कबीर भी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। ये बात हम
हमारी भारतीय मूल्य परंपरा में इसको बार बार रेखांकित और उद्घाटित किया जाता रहा है। आदिकाल में जो लोकाश्रित साहित्य रचा गया उसका धर्म और राजदरबार से कुछ लेना देना नहीं था। संदेश रासक, वसंत विलास, ढोला मारूरा दूहा या विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां, ये सब रचनाएं जनता के बीच और जनता की बोली या वाणी तथा परिस्थितियों के संदर्भ में ही लिखी गई। अमीर खुसरो लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक संस्कृति को बखूबी उद्घाटित करते हैं। एक प्रकार से खड़ी बोली का उद्भव हमें वहीं दिखाई देता है। वो आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागें वाके बोल, क्यों सखी साजन नहीं सखी ढोल। मुकरी शब्द में ही मुकर जाना ये भाव है। इसलिए नायिका सखी के पूछते ही कि तुम क्या प्रियतम की बात कर रही हो, तो वो एकदम मुकर जाती है। वो कहती कि नहीं, मैं ढोल की बात कर रही हूँ। पहेलियाँ भी जीवन से, प्रकृति से, समाज से जुड़ी हुई रही हैं। विद्यालयी शिक्षा में पहेलियाँ छोटे बच्चों में बहुत लोकप्रिय भी होती हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर ओंधा धरा। तो ये जो जन सामान्य की अभिरुचि और वृत्ति है, उसको ध्यान में रखते हुए संदर्भ सापेक्ष या समकालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कवियों ने प्रचुर मात्रा में कविता का या गद्य साहित्य का सृजन किया। उनकी सामग्री युग परिवेश के भीतर जो मानव मूल्य विराजमान हैं, उनकी विराटता उपलब्ध है, उसी से साहित्य सुसज्जित होता है, उद्घाटित भी होता है। पृथ्वीराज रासों में मानव मूल्यों की प्रभुत अभिव्यक्ति मिलती है। पृथ्वीराज के चरित्र में धर्मनिरपेक्षता, दया, क्षमा, ये जो गुण हैं, ये मनुष्य के और मानवता के मूल्य हैं। और ये मूल्य भारतीय परंपरा से, भारतीय भूमा से हमें प्राप्त होते हैं। इनका दिग्दर्शन हम चंदबरदाई की कविता में, पृथ्वीराज रासों में देख सकते हैं। का काया मायातिका, का ग्रहणी गृह कौन, अपनो अंख्यो मिध्यते, जो देखियो सुलौन। वास्तव में ये जो जीवन की, परिवार की, समाज की यथार्थ स्थितियां हैं, उनको साहित्यकार अभिव्यक्त कराता है। भ्रम से मुक्त कराने का या बाहर निकालने का काम भी करता है। मानव मूल्यों की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य की एक बड़ी देन यह है कि इस युग के कवियों ने लौकिक ऐषणाओं को काम में माना, त्याज्य नहीं। राजा अथवा स्वामी की उद्देश्य सिद्धि के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग करने की प्रेरणा आदिकालीन साहित्य ही प्रदान करता है। जो सोच लिया, जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फिर उसके लिए भले ही प्राण उत्सर्ग भी करना पड़े। निरंतर विराट को लघु के आगे पराजित करने वाला साहित्य ही होता है। अपभ्रंश का एक दोहा जो मानव मूल्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया, जो पुच्छहूं
बड्डा ही घर तो बड्डा घर ओही, बिब्याल जन अव्युद्ध रण कंत कुडीरई जोई। अर्थात तुम बड़े घर की बात पूछते हो कि गांव में बड़ा घर कौन, तो बड़ा घर तो वही है जिसमें छोटी सी कुटिया में बैठा व्यक्ति दूसरों के दुख, दूसरों की दुर्बलता को देखकर उसकी सहायता के लिए चल पड़ता है। उसके पास भले ही देने को कुछ नहीं है, लेकिन संवेदना है, सहानुभूति है, सहयोग और मदद करने की इच्छा शक्ति है। वही घर बड़ा घर है जहां मनुष्य के लिए, मानवता के लिए सदा प्रस्तुत रहने की भावना विद्यमान है। भक्तिकाल की रचनाएं वस्तुतः गहरे आत्म मंथन की प्रक्रिया से निकली हुई रचनाएं हैं। भक्तिकाल भारतीय दर्शन और उसके वैविध्य को अभिव्यक्त करने वाला काल है। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये जो चिंतन की एक अजस्र धारा भक्तिकाल में दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों, संतों, सूफियों, कवियों, समाज सुधारकों के माध्यम से प्रकट होती है, वो भक्तिकाल की विलक्षण उपलब्धि है। कुछ लोग भक्ति की कविता को गिड़गिड़ाहट के रूप में देखते हैं, याचना के रूप में देखते हैं। वो भक्ति की मूलभूत संवेदना को, उसके मर्म को समझ नहीं पाते। वो उसकी अधूरी व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसकी पूर्ण व्याख्या करने के लिए भक्त का हृदय भी चाहिए। सौम्यता, आत्मनिरीहता के भाव के साथ निर्णय का अद्भुत विवेक इस कविता में यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध होता है। भक्ति में केवल धर्म साधना का विषय नहीं होता, भावना का विषय भी होता है। इसलिए समग्रता की चिंता के भीतर से मूल्यों का जन्म होता है। स्वार्थ केंद्रित चिंतन मूल्यों को जन्म नहीं देता। निहित और निजी स्वार्थ से उठकर जब चिंतक, विचारक और कवि सार्वभौमिकता की तरफ चलता है, समग्रता की तरफ चलता है, समभाव की तरफ चलता है, तभी मूल्य जन्म लेते हैं। भक्ति आंदोलन इसी समग्रता की चिंता में से जुड़कर भक्ति को चरम मूल्य के रूप में प्रस्तावित करता है। कबीर जैसे संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि तो कहते ही हैं कि हरि भगति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। हरि की भक्ति को जाने बिना ये संसार डूब मरता है। तुलसीदास ईश्वर से वरदान मांगते हैं, केहू भगति तिहू पाप नसावनी। इसलिए सारे पापों से मुक्त करने का, मुक्ति दिलाने का कार्य भक्ति ही करती है। इसलिए मध्यकालीन भक्ति का एक भावात्मक, एक सौंदर्यात्मक और भावनात्मक मूल्य है और इनके अनेक आयाम हैं। मानवीय मूल्यों की एक लंबी सूची हमें मिलती है। ऐसे ही मानवीय मूल्यों में नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य,
आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये सब मूल्य हम देख सकते हैं। लोकनायक राम के पावन चरित्र में भी हम इन समस्त मानवीय मूल्यों के आगार को, भंडार को देख सकते हैं। व्यवहार से, आचरण से, मन वचन कर्म से लोकनायक राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रेम, करुणा, दया, शरणागत वत्सलता, सत्यनिष्ठा, ऐसे न जाने कितने गुण उनके चरित्र की पूंजी हैं। और सच्चे प्रेम के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे गुणों की खान प्रभु राम को यदि प्राप्त करना हो तो सयानापन काम नहीं आता, बाकपन काम नहीं आता। सहजता, सरलता, सज्जनता, सत्यनिष्ठा, ये सब ऐसे गुण हैं जो प्रभु राम तक ले जाते हैं या प्रभु राम को भक्त तक ले आते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। हैं तो भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, कण कण में, जड़ चेतन में, किंतु वो प्रकट प्रेम से ही होते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस पूरे जल थल वायु में, तीनों लोकों में जो हरि व्याप्त हैं वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। मीरा के प्रेम से देखें, घनानंद के प्रेम से देखें, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर आदि के प्रेम से देखें, वास्तव में प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम को हरि का दूसरा रूप ही माना गया है। जैसे सत्य को ईश्वर माना जाता है, उसी तरह तुलसी ने प्रेम को ईश्वर माना। और वह प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही शील है, और प्रेम ही सुंदर है, प्रेम ही शक्ति है, और प्रेम ही धर्म है। इस सब के रूप में हमारे रचना धर्मियों ने, हमारे कवियों ने, लेखकों ने प्रेम की अलौकिकता को उद्घाटित किया है। इसलिए राम ही जीवन मूल्य हैं और उन्हें पाने के लिए भक्त परम पवित्र प्रेम को सशक्त माध्यम बनाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।